हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। ठीक है। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ क्लास 12। हमने अब तक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 55 तक एंड वी वर डन विथ आर पार्ट 13 ऑफ द क्वेश्चन बैंक सीरीज। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 14 से। चलो, क्वेश्चन नंबर 56 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पढ़ते हैं फटाफट। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3:3। यानी कि A, B और C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। फिक्स कैपिटल कितना है? फिक्स कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। और बोल रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड एट 10% इंस्टेड ऑफ 9% पर एनम। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इससे प्रीवियस क्वेश्चन में वो था कि हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हमने दे कितना दिया है? 8%। इस क्वेश्चन में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 9% और हमने दे दिया है 10%। ठीक है। नाउ पहले वाले क्वेश्चन में था हमें ज़्यादा देना था, हमने कम दिया है। ठीक है। अब वाले क्वेश्चन में हमें कम देना है और हमने गलती से ज़्यादा दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे सॉल्व अंडरस्टैंडिंग लेके। चलो आइए, नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे व्हाट वी शुड हैव डन। आप जब भी क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो ना, आप जब भी इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो, एडजस्टमेंट एंट्री वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, आपको और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको सिंपली ये जो चीज़ें हैं ना, आपको सबसे पहले व्हाट वी शुड हैव डन निकाल लेना है। क्योंकि आपको बेसिक्स आता है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ो और आप निकाल लो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व कर लो कि हाँ मैं ये करूंगा क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में दे रखा है। ठीक है। उसके बाद आप देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने किया क्या है, क्वेश्चन ने कर क्या दिया है। ठीक है। उसके बाद आप लिखो व्हाट वी डिड। कभी कभार आप क्वेश्चन एज पूरा एक साथ पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है। सबसे पहले आप निकालोगे व्हाट वी शुड हैव डन। ए, बी और सी है। यहाँ पे मैं फर्म का भी लिख लेता हूँ। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना प्रोवाइड करना था? 9% प्रोवाइड करना था। ठीक है। कितना है? 1 लाख है कैपिटल, 2 लाख है, 3 लाख है का 9%, 9% एंड 9%। कितना आएगा? 9,000, 18,000 एंड 27,000। ऐड कर लेंगे तीनों को। 9,000 प्लस 18,000 प्लस 27,000, 54,000। ठीक है, 54,000 आएगा। ठीक है। चलो, 54,000 आएगा। अब व्हाट वी डिड, व्हाट वी डिड। ठीक है। 1 लाख 10% से दे दिया, 2 लाख 10% से दे दिया और 3 लाख 10% से दे दिया। कितना आया? 30,000, 20,000, 10,000। ठीक है। टोटल कितना हो गया? 60,000 टोटल हो गया। अब देखो, 54,000 आपको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने दे दिया कितना? 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 4:3:3। आओ सर एग्जाम्पल पे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देखा था वैसे ही हम उस एग्जाम्पल पे देखते हैं। मान लो 1 लाख है, यानी यहाँ लिख लेता हूँ मैं गलती और यहाँ मैं लिखता हूँ नो गलती, यानी कि आपने सब ठीक किया। 1 लाख का मान लो प्रॉफिट है ना, यही हम लेंगे। आपने गलती से क्या किया? आपने गलती से 60,000 दे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 दे दिया। बचा कितना? 40,000। तो मैं ये 40,000 क्या करा? मैंने ये 4:3:3 में बांट दिया। कौन कौन है भैया? ए, बी और सी है ना। हाँ, ए, बी और सी 4:3:3 में बांट दिया ये। ठीक है। जबकि अगर मुझसे गलती नहीं होती तो मुझे क्या करना चाहिए था? 54,000 पे करना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके बाद बचता कितना? बचता सर 46,000। ये 46,000 में ए, बी और सी को 4:3:3 में बांटता। ठीक है, 4:3:3 में बांटता। अब यहाँ पे आप देखोगे दोनों का डिफरेंस क्या है। आपने क्या किया है? आपको 46,000 बांटना था 4:3:3 में, आपने 40,000 बांट दिया 4:3:3 में।
तो आपको जो 6,000 है ना, जो आपको एक्स्ट्रा 6,000 है ना, वो आपको 433 में बांटने थे। 6,000 आप कहाँ से निकालोगे? आपने एक्स्ट्रा 6,000 दे दिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, आपने एक्स्ट्रा 6,000 दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, जबकि आपको वो 6,000 निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। अब करना है ये हमें, दैट मीन्स दैट व्हाट वी शुड हैव डन, यानी करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60,000, हमने क्या देखा था, दोनों साइड हमें इक्वल करनी है, तो 60,000 है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 6,000 और ये आ जाएगा 60,000, ठीक है। अब 6,000 आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आपने 60,000 है, 60,000 में दो है, 54,000 प्लस 6,000 है, ठीक है। 54,000 तो सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और आपने गलती से ये 6,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, जबकि आपको ये 6,000 एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटना था। तो हम क्या करेंगे, 6,000 जो एडिशनल है वो एज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट देंगे। इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ सर, चलो 6,000 हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। पी एस आर क्या है भैया, 433, ठीक है। 6,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, 2,400 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 1,800, 1,800, ठीक है। कर लेते हैं हम टोटल, कितना टोटल हुआ, ये हुआ 11,400, ये हुआ 19,800 और ये हुआ 28,800, ठीक है। तीनों का टोटल आएगा 60,000। चलो अब हमें एक्चुअली कितना देना था, ए को देना था 14,400, हमने दे दिया 10,000, यानी हमने 1,400 ज़्यादा देना है, तो टू गिव। वहीं 19,800 देना था बी को और हमने दे दिया 20,000, यानी हमने 200 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए, तो हम ले लेंगे, तो टू टेक। फिर आते हैं हम 28,800 हमें सी को देना था, हमने दे दिया 30,000, दैट मीन्स हम सी से ले लेंगे 1,200 रुपीज़, तो टू टेक। नाउ ए को देने तो ए का तो कैपिटल बढ़ जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट 1,400, बी से लेने तो बी का कम हो जाएगा तो डेबिट कर देंगे, सो बी कैपिटल अकाउंट 200। फिर सी से लेना है, सी का भी कैपिटल बढ़ जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट 1,200। गॉट इट, यहाँ होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आओ सर क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। A, B and C were partners sharing profit in the ratio 1:2:3. A withdrew 5,000 every month. हर मंथ A ने withdraw किया है 5,000 रुपीज। B withdrew 60,000 during the year and C withdrew 15,000 during each quarter. It was discovered that for the year ending 31st March 2021, interest on drawings were charged 8%, whereas there is no provision for interest on drawings in the partnership deed. क्या बोल रहा है ये कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, फर्म को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसको मिलता है, फर्म को मिलता है, फर्म की इनकम है ना। और इन्होंने क्या किया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया है पार्टनर से। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसके कहने का तात्पर्य यानी तात्पर्य का मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स ने फर्म को पे किया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर ने फर्म को पे किया, ठीक है। और फर्म ने वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स को बांट दिया, ठीक है, जबकि पार्टनर्स को पे ही नहीं करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो समझे। अब देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं जो इन्होंने गलती से किया है, जो इन्होंने गलती से किया है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ए का क्या बोल रहा है, 5,000 एवरी मंथ, 5,000 एवरी मंथ, एवरी मंथ। अब ये नहीं बताया बिगिनिंग में क्या है, तो हम मान लेंगे ड्यूरिंग द मंथ है, ड्यूरिंग द मंथ मतलब मिड मान लेंगे। नाउ 5,000 एवरी मंथ दैट मीन 60,000 किया है,
ठीक है, और 60,000 पे रेट लगाएंगे हम 8% का, और 8% का हम कर देंगे 6/12। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर है ना, आई मीन ड्यूरिंग द ईयर किया है इन्होंने, मिडल ऑफ द मंथ में किया, करते गए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 60,000, 60,000 इंटू 8% इंटू 6/12। ठीक है, 6/12, या 24,000, या हमारा 24,000। ओके, चलो बी का निकाल लेते हैं। बी ने कितना किया है, 60,000 ड्यूरिंग द ईयर किया है, तो ड्यूरिंग द ईयर में वही लगेगा अपना कॉन्सेप्ट 6/12 वाला, तो ये हो जाएगा सेम 2400। सी पे आते हैं, सी ने कितना किया है, 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर किया है, तो ये भी ड्यूरिंग ही है, तो 6/12 भी लगेगा। अब क्वार्टर, ईच क्वार्टर में किया है, हर क्वार्टर में हाँ, एक साल में कितने क्वार्टर होता है, 4। 15,000 इंटू 4 इज 60,000 इंटू 8% इंटू 6/12, या 2400। ठीक है, नाउ तीनों का एक बार टोटल कर लेते हैं, 2400 इंटू 3, तीनों का सेम है तो 7200। अब क्या किया होगा, फर्म को जो है ये 7200 मिला होगा, ठीक है, फर्म ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया होगा ना, और वहीं से ये क्या हो गया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो गया होगा, किस किस को, ए बी और सी को। ठीक है, तो ये डिवाइड जो हुआ ये गलती है, ठीक है, हमें लेना ही नहीं था, हमें लेना ही नहीं था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको डिवाइड करना ही नहीं था। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम गलती पता चल गई तो हम वो लिख लेते हैं। नाउ वी डिड व्हाट वी डिड इज, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया, ये हमारी गलती थी। कितना ले लिया, 2400, 2400, 2400। अब ये लिया है, हर क्वेश्चन में ऊपर हम देते, हम हर क्वेश्चन में ये क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में ये करते हैं कि हम ये लिखते हैं कि हमें क्या देना है, ठीक है, क्या देना है। अब हमने लिया है तो हम माइनस फिगर्स लिखेंगे, हमने ए बी और सी से लिया है ना, हाँ देखो लिया है, उसके बाद हमने बांट दिया, ये सेम अमाउंट हमने बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। ठीक है, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 1:3। 7200 को हम 1:3 यानी कि कितना हो गया, 6 से डिवाइड करो तो आता है 1200, यानी 1200 ए का, बी का 2400 और सी का 3600। इतना इतना हमने गलती की है, इतना इतना हमने गलती की है। ठीक है, हमने ए से लिया 2400, हमने ए को दिया 1200, यानी ए को कितना कम दिया, 1200 कम दिया है ए को। ठीक है, बी का तो अकाउंट सेटल है, जितना लिया उतना दिया, तो बी तो जितना पहले था उतना ही हुआ बाद में। ठीक है, सी से हमने 2400 लिया और सी को दिया 3600, तो सी को 1200 ज्यादा दे दिया। ठीक है, नाउ व्हाट वी शुड हैव डन में तो कुछ आएगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने इतना अमाउंट लिया है और इतना ही अमाउंट दे दिया, इतना अमाउंट लिया है और इतना अमाउंट दे दिया। ठीक है, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, 7200 लिए और 7200 दे दिए। व्हाट वी शुड हैव डन में कुछ नहीं आएगा इस बार। ये जो इन दोनों का आपका डिफरेंस है, ये जो इन दोनों का आपका डिफरेंस है, यही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लिया था, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना ही नहीं था। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे ही नहीं तो 7200 का कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, 7200 का कुछ होगा ही नहीं, और हमने गलती की है 7200 से रिगार्डिंग, 7200 से गलती हमने की है। हमने क्या किया है, ए से 2400 लिए हैं और ए को 1200 ही दिए हैं, तो हम वापस ए को 1200 और कर देंगे, हम 1200 और ए को दे देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि ए से 2400 लिए और ए से 2400 दे दिए। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि कभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ए को देंगे 1200 रुपए देंगे, ए को हमने 1200 रुपए कम दिए थे तभी ये लेस में, तो ए को हम 1200 रुपए देंगे, तो ये आ जाएगा टू गिव। वहीं सी से हमने 2400 रुपए लिए थे,
और सी को हमने 3600 दे दिए, यानी कि 1200 ज़्यादा दे दिए, तो हम सी से पैसे लेंगे। सो टू टेक। नाउ ए से हमने ए को हमको देना है, तो ये आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट 1200, और वही ये आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट 1200। गॉट इट? चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 57। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, करते हैं, ठीक है। चलो, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, जब पार्टनरशिप अकाउंट्स सारे ड्रॉ कर दिए गए और बुक्स क्लोज कर दी गई हैं, इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March and 21, interest has been credited to the partners upon their capitals as 5% per annum, although no provision of interest is made in the partnership agreement। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 2 सालों के लिए फॉर द ईयर एंडिंग 2020 एंड 21 के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% दे दिया है, ठीक है, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। दी अमाउंट्स इन्वॉल्व आर, अब हमें दे रखा है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है, ठीक है। ए को दिया है फॉर द फर्स्ट ईयर, या ईयर्स आप इग्नोर करो, ये 20 है और ये 21 है, ठीक है, सब में ईयर्स की गड़बड़ी है, आप ईयर्स इग्नोर करो। आपके बुक में जो ईयर्स है ना, आप वो यूज करना आंसर के टाइम पे। अब ये सब मत लिख लेना डायरेक्टली जो ईयर्स है, ठीक है, आपके बुक में जो ईयर्स है ना, वो आप आंसर के टाइम में ईयर्स यूज करना, क्योंकि हर टाइम बुक का एडिशन चेंज होता है, तो वो ईयर्स अपडेट करते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ इन्होंने कुछ तो ईयर्स अपडेट कर दिए हैं और कुछ किए नहीं है, तो मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं सिर्फ डेट पे ध्यान दे रहा हूँ। ए को फर्स्ट ईयर में 4200 दे दिया है और सेकंड ईयर में दिया 4320। बी को फर्स्ट ईयर में दिया 2400, सेकंड ईयर में दिया 2520। सी को दिया है 1320 और सेकंड ईयर में भी 1320 दिया है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन 1 अप्रैल 2017। झाड़ में गया। इफ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड एज फॉलो, यानी 2016 का 220 और 17 का कर दो 2021, यानी फर्स्ट ईयर में 221 में होगा प्रॉफिट शेयर और सेकंड ईयर में होगा 334 में। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ हमें बता रखा है गलती क्या है। गलती ये है कि हमने ये अमाउंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हमें प्रॉपरली गलती बताई हुई है कि ये हमारी गलती है, ये हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, हमें गलती का दे रखा है पूरा, तो व्हाट वी डिड तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब व्हाट वी शुड हैव डन निकालना है कि हमें एक्चुअली क्या करना था। अब क्या करेंगे हम, ये बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, जब मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है, मान लो 10,000 का प्रॉफिट था, 10,000 में से आपने 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बचा 5,000, तो वो जो बचा 5,000 है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चला जाएगा। अब मान लो जो आपने जो 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना, वो एक्चुअली आपको देना नहीं था, तो अगर वो आपको नहीं देना था, तो वो 5,000 भी टेक्निकली तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही जाना चाहिए था। यही है इस क्वेश्चन का सार, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में इतना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पे कर दिया, जबकि ये फर्स्ट ईयर में जो हमारा 2020 है, 2020 में ये अमाउंट इस रेशो में हमें पार्टनर्स को देना चाहिए था, इस रेशो में हमें पार्टनर्स को देना चाहिए था, जबकि हमने दे किस में दिया है, हमने दे दिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली सेकेंड ईयर का भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, जबकि हमें इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो उस साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसमें हमें बांटना था, ठीक है। नाउ व्हाट वी डिड हमको दे रखा, हमें निकालना है व्हाट वी शुड हैव डन। नाउ व्हाट वी शुड हैव डन, ठीक है। हमारी गलती क्या थी, हमारी गलती क्या थी, हमारी गलती थी कि हमने फर्स्ट ईयर जो है, यानी 2020 जो है, 2020 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया, जबकि हमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। कितना दे दिया गलती से, यहाँ ऐड कर देंगे इन तीनों को। 4200 गलती से दे दिया ए को, 2400 गलती से दे दिया बी को, और 1320 दे दिया सी को, ये आया 7920। ये है ईयर, ठीक है। अब ये 7920 हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि हमें इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना था। 2020 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1, ठीक है। नाउ 7920 को हम 2:1 में बांट देंगे, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 792 7920 डिवाइड बाय 5 इज 1584। नाउ 1584 into 1
is 1584. 1584 into 2 is 3168. अब हम आते हैं ईयर 2021 पे। कर लो सर, जो गलती हमने की है उनका टोटल कर लो। कितना अमाउंट गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया? 4320, 2520 प्लस 1320, ये दे दिया 8160। 8160 हमने गलती से दे दिया एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। उस साल में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ये नहीं देते तो हम वो ही अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते। क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 343। कितना है टोटल? 10। 343 10 हो गया। सो 8160 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, दैट गिव्स अस 816। नाउ 816 into 3 is 2448। 816 into 4 is 3264। यहाँ 3 का हम 2448 लिख लेंगे। ये हमें एक्चुअली पे करना था, ये अमाउंट हमें एक्चुअली पे करने थे ना। दोनों के टोटल कर लेते हैं। ए को हमें 3168 पे करना था 2020 में, और सेकेंड ईयर में पे करना था 2448, ये आएगा 5616। बी का भी कर लेते हैं, 3168 प्लस 3264 6432। सी का कर लेते हैं 1584 प्लस 2448, ये आएगा 4032। ठीक है, ये हमें एक्चुअली पे करना था ओवर 2 इयर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमने पे कितना कर दिया है? व्हाट वी डिड, क्या क्राइम कमिट किया है 2020 में और 2021 में? हमने क्या क्या पे किया है ए, बी और सी को? ए को किया है फर्स्ट ईयर में 4200 और फिर पे किया है 4320। टोटल कितना हो गया? 8520। ठीक है, बी को कितना पे किया है? 2400 और 2520। 2400 और 2520, यह आएगा 4920। ठीक है, सी को कितना किया है? 1320 और 1320, 2640। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे हम टोटल्स का भी तो लगाते हैं ना। अब अगर हम 7920 और 8160 को ऐड करेंगे, 7920, अच्छा 8160 है ना, ये आएगा 16,080। और इन तीनों का टोटल भी यही होगा 16,080। लगा के देख लेते हैं। 5616 प्लस 6432 प्लस 4032, ये आया 16080। ठीक है, अब इन तीनों का भी टोटल यही होगा, कितना? 16080। देखो 8520 प्लस 4920 प्लस 2640, 16080 आया। ठीक है, दोनों साइड मैच। अब देखो डिफरेंस निकाल लेंगे हम, किस चीज़ का डिफरेंस, हमें क्या करना चाहिए था और हमारी क्या गलती है। ठीक है, हमें देना है, ए को देना था 5616, हमने दे दिया 8520, यानी हमने ज़्यादा दे दिया। कितना ज़्यादा दे दिया? 8520 में से 5616 माइनस करो, आएगा 2904, यानी इससे 2904 लेना है, टू टेक, ए से लेना है। बी को देना था 6432, बी को दिया है 4920, यानी बी को ज़्यादा देना था। ठीक है, बी को ज़्यादा देना था। कितना कम दिया है बी को? 6432 में से माइनस करेंगे 4920, सो 1512 बी को देना था, सो 2 गिव कर देंगे। वही सी को देना था हमें 4032 देना था सी को, 4032 देना था हमें सी को। हमने दिया कितना है? 2640 दिया है, तो हम निकाल लेंगे डिफरेंस 4032 माइनस 2640। ये हमने कम दिया है सी को 1392, टू गिव। चलो एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले ए से लेना है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कम हो जाएगा ए का कैपिटल, ये हो जाएगा 2904। फिर बी से, बी को देना है, सो बी इज कैपिटल अकाउंट 1512। ठीक है, सेम सी को भी देना है, सी इज कैपिटल अकाउंट, कितना देना है? 1392। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई पास। गॉट इट? यस। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है?
मैं पानी पी लूँ। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है सचिन कपिल एंड रश्मि हैज बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। 3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। रश्मि वांट्स दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अलोंग विद सचिन एंड कपिल एंड शी फर्दर वांट्स दैट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी एप्लीकेबल रिस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 years। देखो, अब तक सचिन कपिल और रश्मि क्या कर रहे थे, 3:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांट रहे थे, ठीक है। अब रश्मि मैडम क्या चाहती है, रश्मि मैडम ये चाहती है कि वो इक्वली बांटे, ठीक है। शी शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अलोंग विद सचिन कपिल, सचिन और कपिल के साथ इक्वल बांटे प्रॉफिट्स को, इक्वल बांटे प्रॉफिट्स को, यानी 1:1:1 में बांटे, ठीक है। कब से? लास्ट के 3 सालों से, लास्ट के 3 सालों से। अब क्या बोल रहे हैं, अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन दैट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 60,000, 47,000 एंड 55,000। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट मीन्स ऑफ द जर्नल एंट्री। लास्ट के 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, वो 3 साल के प्रॉफिट इन्होंने बांटे होंगे 3:1 में, हमें उनको वापस बांटना है 1:1:1 में। चलो सर कर लेते हैं। व्हाट वी शुड हैव डन, ठीक है, हमें 1:1:1 में देना चाहिए था, यानी हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी हम पीछे वाली आइटम्स को भी इफेक्ट देंगे। आज हमने एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, वो पीछे वाली जो हम कर चुके हैं उसको भी इफेक्ट देते हुए चलेंगे। यानी क्या, आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने ये किया है कि पिछले 3 साल के जो हमने प्रॉफिट्स है ना, जो हमने 3:1 में बांटे, वो एक्चुअली बटने चाहिए थे 1:1:1 में। तो उसका जो अब नेट इफेक्ट होगा ना, वो नेट इफेक्ट हम दे देंगे, दे देते। ईयर 1 प्रॉफिट्स कितना है फर्स्ट ईयर का, 60,000 है, ठीक है। कौन कौन है, सचिन कपिल रश्मि, सचिन कपिल रश्मि, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए था, हमें 1:1:1 में बांट देना चाहिए था, तो हम यहाँ ऊपर ही लिख लेते हैं 1:1:1। ये हम दे देंगे 20,000, 20,000, 20,000। ईयर 2 पे आते हैं, कितने हैं, 47,000 है टोटल, 47,000 है। सो 47,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 15,666 आएगा, ठीक है। 15,667 कर लो इसको, एक ज़्यादा अमाउंट कर लो, ठीक है, और एक इसको कम कर लो, क्योंकि टोटल भी तो बिठाना है। देखो, एक कम क्यों किया है, क्योंकि टोटल 47,000 करना है। 15,667 प्लस 15,667, ठीक है, प्लस 15,666, टोटल होगा 47,000। एक आपने कम, क्योंकि आपने दो अमाउंट राउंड अप किए हैं, दो अमाउंट राउंड अप किए हैं। अब तीसरा भी करोगे तो ये हो जाएगा 47,001, ठीक है। ईयर 2 में ये कहानी है। ईयर 3 पे आते हैं, कितना है, 55,000 है। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, इन तीनों का टोटल ले लो, ठीक है, और इन इस टोटल को आप क्या करो, 1:1:1 में बांट दे दो। बट सिंस अपन ने अलग अलग किया है तो अब अलग अलग कर लेते हैं। 55,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, यह आएगा 18,333, 18,333, 18,333। एक काम करो, राउंड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 7 कर दो, क्योंकि यहाँ 18,333, यहाँ पे एंड में 9 करेंगे, 333, ये 9 करेंगे तो हो एक कम, एक ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है और एक कम यहाँ पे हो रहा है, तो दैट्स फाइन, ठीक है। चलो, या तो सिंपली आप ऐसा ही करना ना, इन तीनों का टोटल कर लो, 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000, कितना आया, 1,62,000। 1,62,000 को डिवाइड करो 3 से, या आया 50,000, 54,000 ईच, और इनका भी टोटल 54,000 ईच ही होगा, ठीक है। ये हमको करना चाहिए था। अब हमने किया क्या है, व्हाट वी डिड, अब हम टोटल में ही कर लेते हैं ना। ये देखो, फालतू टाइम क्यों वेस्ट करें। हमारा यहाँ पे कितना था, 1,62,000 था ना, हमने 1,62,000 किस पे बांट दिया, 3:1 में बांट दिया। रेशो कितना है, 3:1, कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब 1,62,000 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, आया 27,000, 27,000 इंटू 1,
is 27,000. 27,000 into 2 is 54,000 and 27,000 into 3 is 81,000. चलो सर डिफरेंस आ गया हमारा, ठीक है। हमको देना कितना चाहिए था, 54 देना चाहिए था सचिन को, हमने दे दिया 81, तो हमने ज़्यादा दे दिया। सो 81,000 माइनस 54,000 दैट गिव्स अस 27,000, हमने ज़्यादा दे दिया तो हम ले लेंगे, सो टू टेक, ठीक है। वहीं पे कपिल को देना था 54,000 और कपिल को दिया 54,000, तो इक्वल, कुछ नहीं करेंगे कपिल के साथ और एंड में फिर रश्मि को देना था 54,000 और रश्मि को दिया है 27,000, यानी 54,000 में से 27,000 हम रश्मि को और देंगे, तो 27,000 टू गिव। तो अब रश्मि को पैसे मिल रहे हैं, तो टू रश्मिस कैपिटल 27,000, ठीक है। अब इधर लिख देंगे ऊपर सचिन्स कैपिटल, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000, ठीक है। सचिन का कैपिटल कितना 27,000, वो हो जाएगा अपना डेबिट हो जाएगा और रश्मि का क्रेडिट हो जाएगा। यह हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 60A। सिंस अब ये 3 क्वेश्चन से एक साथ चलेंगे एंड दीज 3 आर आई थिंक बेस्ड ऑन गारंटी, नो दीज 3 आर बेस्ड ऑन ओमिशन ओनली आई थिंक। एनीवे देयर आर 3 क्वेश्चंस, हम करेंगे हमारे इन तीनों क्वेश्चंस को अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय बाय।